सेशन में हम आप लोग को हिंदी में जो जो टॉपिक पढ़ाए थे वो सब आए थे। तो देखिए हम आप लोग को करुण रस, हास्य रस, उपमा अलंकार और सोठा छंद ये सब पढ़ाए थे, ये सब आए थे आप लोग के पेपर में। और देखिए जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद ये सब भी आए थे आप लोग के पेपर में। जो जो टॉपिक हम पढ़ाए वो टॉपिक आप लोग के पेपर में आए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का अगला पेपर साइंस में अच्छा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज साइंस में, चाहे वो 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, तो वो आज आप लोग को जो टॉपिक हम पढ़ाने चल रहे हैं वो विटामिन है। ये जो टॉपिक है ये दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रासायनिक नाम, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये सब आज हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन, अब देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? फंक महोदय ने किया था। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ऐसे आप लोग को याद रहेगा, फंक महोदय ने किया था। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन शरीर में कौन सा कार्य करते हैं, तो विटामिन शरीर में कौन सा कार्य करते हैं? हम लोग के शरीर की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शरीर की रक्षा। विटामिन का कार्य क्या होता है शरीर के लिए? शरीर की रक्षा करने के लिए होते हैं। ठीक, देखिए विटामिन में कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक, अब देखिए विटामिन की परिभाषा चलिए हम लोग देखते हैं। तो विटामिन की परिभाषा है भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। ठीक, अब देखिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन, अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है आपका हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील तो कौन कौन से होते हैं? तो वह जल में आपके होते हैं, आपका हो जाएगा बी है, बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, और एक होता है सी। ये आपके दो क्या है? बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा ए, डी, ई, के, ये 4 क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स सी, और देखिए वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। ठीक, अब हम लोग चलिए इनका हम रासायनिक नाम देखते हैं और इनके स्रोत और इनके कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए देखते हैं। हम लिख दिए हैं नाम, रासायनिक स्रोत और कमी से रोग। तो हम चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए विटामिन ए। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक, अब देखिए विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पीले फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पीले फल में। तो अगर सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो पीले फल, जितने भी पीले फल जैसे आपका केला हो गया, आम भी हो गया, ये सब जितने भी पीले होते हैं, अनानास हो गया, जितने भी सब पीले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है?
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी। ठीक, तो रतौंधी रोग आप लोग को पता ही है, जब हम कम उजाला में नहीं दिखता है रतौंधी रोग में। ठीक, अब देखिए विटामिन, अब देखिए विटामिन आपका है विटामिन बी। अब देखिए विटामिन बी को ही हम लोग बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। अब देखिए विटामिन बी का स्रोत, विटामिन बी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो विटामिन बी सबसे ज्यादा आपके चावल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चावल में। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? चावल में। देखिए जो आपका चावल होता है, चावल का जो परत होता है, तो उसी में विटामिन बी होता है। आजकल मार्केटों में जो चावल बिकते हैं तो उसमें विटामिन बी नहीं रहते, क्योंकि वो पॉलिश हो जाते हैं। और जो गांव के चावल रहते हैं वो क्या रहते हैं, उसमें वो वाला चावल अगर आप लोग खाएंगे तो वो विटामिन बी आप लोग को उससे मिलेगा। जिसको अगर हम लोग जब चावल को अगर किसी भगोने में रख दे तो उसका जो माड़ रहता है तो उसी में होता है, विटामिन बी होता है। ठीक, अब देखिए आपका एक गोल्डन राइस होता है, जैसे बासमती चावल होता है उसी तरह एक गोल्डन राइस होता है, तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, और कोई भी और चावल हो उसमें विटामिन बी पाया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे है, इससे रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से हम लोग को कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। ये बेरी बेरी रोग कब क्या होते हैं? तो बेरी बेरी रोग क्या होते हैं? त्वचा से संबंधित होते हैं। जो हम लोग के हाथ पैर में खुजली होना, रेसेस पड़ जाना, सब लाल हो जाना, ये सब होता है, या चेहरे पे छाई पड़ जाना, ये सब क्या है? बेरी बेरी रोग है। ठीक, अब देखिए विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक, एस्कर्बिक एस्कर्बिक अम्ल। ठीक, इसका रासायनिक नाम है। अब देखिए विटामिन सी, तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा आपका नींबू और आंवला में, नींबू और सभी जितने भी खट्टा फल होता है सब में पाया जाता है विटामिन सी, पर सबसे ज्यादा आपका नींबू में और आंवला में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे खट्टे फल में, खट्टे फल। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? उससे होता है स्कार्बिक रोग। तो स्कार्बिक रोग होता क्या है? जो आपके मसूड़ों में सूजन या मुंह से बदबू आने लगता है, तो ये सब क्या होता है? स्कार्बिक रोग होता है। ठीक, अब देखिए विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल नाम है। क्या नाम है? कैल्सीफिरोल। तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। अब देखिए विटामिन डी किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो देखिए विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा किससे मिलता है आपका विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश। ठीक, अब देखिए इससे कौन सा रोग हो जाता है? अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रिकेट्स
रिकेट्स रोग कौन सा होता है? जो सुखवा सुने होंगे आप लोग कि सुखवा रोग, तो जिस बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उन लोग को सुखवा रोग बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये क्या है? किसके कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, अब देखिए विटामिन ई। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल नाम है। अब देखिए विटामिन जो ई है ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अंकुरित दाने, जितने भी अंकुरित दाने होते हैं सब में विटामिन डी पाए जाते हैं। तो देखिए ज्यादा अंकुरित दाने में ही विटामिन ई पाया जाता है। ठीक, अब विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए कमी से बांझपन हो जाता है। अगर पुरुषों में हो जाता है तो वो नपुंसक हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए औरतों में बांझपन हो जाता है, जिसको बोलते हैं जनन शक्ति कम हो जाना है। ठीक, अब देखिए विटामिन के अब देखिए विटामिन के का इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन नाम है। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। ठीक, इसका ये रासायनिक नाम है। ठीक, अब देखिए विटामिन के, तो विटामिन के किसमें पाया जाता है? तो विटामिन के किससे हम लोग को मिलता है? जो पत्तेदार सब्जी होते हैं, पत्तेदार हरे सब्जी में। ठीक, अब विटामिन ए की कमी शरीर में हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा रासायनिक नाम है, कौन से स्रोत है, कौन से कमी है। एक विटामिन ऐसा है जो आप लोग के शरीर में मान लीजिए कुछ क्षण, 1 घंटा, 1 दिन, बस इतना ही रह सकता है। वो कौन से? विटामिन सी। अब देखिए विटामिन जो सी है, विटामिन सी हम लोग के शरीर से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर हम लोग जब पेशाब करते हैं तो उससे हम लोग का विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखिए सब्जी को उबाल दीजिए, किसी चीज को उबाल दीजिए तो उससे भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। अगर किसी चीज को छील दीजिए, कोई सब्जी को हम लोग ज्यादा उसको छील देते हैं तो उससे भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग विटामिन सी या चाहे खाए हो या पिए हो, तो अगर उसके साथ आप शराब पी ले रहे हैं तो उससे भी आपका विटामिन सी शरीर से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ टाइम तक रहते हैं या 1 दिन तक रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को विटामिन पूरा क्लियर हो गया होगा, कौन सा रासायनिक नाम है, कौन सा स्रोत है और इसके रोग कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।